क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कितने टैक्स लगेंगे? विफाक हुकूमत का 18,500 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। 7,000 से ज्यादा अशिया पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़ाकर 19% किए जाने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर होगा। दिफाई बजट का तखमीना 2,280 अरब। इम्पोर्टेड गाड़ियां और मोबाइल मजीद महंगे होने की तवक्को। विफाकी काबीना आज बजट तजावीज की मंजूरी देगी। बजट में फिर तनख्वाहदार तबका पिसने का इम्कान। हुकूमत मजीद टैक्सों का बोझ ला देगी। 3 से 5 लाख माहाना आमदनी पर टैक्स 10% बढ़ाने की तजवीज़। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद 35 से बढ़ाकर 45% तक किए जाने का इम्कान। रियल एस्टेट सेक्टर से ज्यादा टैक्स जमा करने की तैयारी। जराये का कहना है जायदाद की खरीदारी पर एडवांस टैक्स 3 स्लेब में लेने की तजवीज़ है। फाइलर को 5 करोड़ मालियत की जायदाद खरीदने पर 3%, जबकि नॉन फाइलर को 6% टैक्स देना होगा। 5 से 10 करोड़ की जायदाद पर 4% टैक्स नाफिज होने का इम्कान। बजट में नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी। नॉन फाइलर्स को नोटिस भेजे जाएंगे। जवाब न आने पर मोबाइल फोन सिम बंद, बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। FBI इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज की मद में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स के निफाज से टैक्सेस में इजाफा करने का प्लान है। ARY न्यूज पर बजट की सबसे बड़ी नशरियात। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस खुर्रम राहत कहते हैं IT एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम करना होंगे। स्किल्स डेवलपमेंट, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में बेहतरी लाना होगी। PP और नून लीग में बजट पर मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी तहफुजात के बावजूद बजट के हक में वोट देगी। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी पार्लियामान में एहतजाज और तकारीर के बावजूद बजट पास कराएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का विफाकी बजट से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की KP हाउस आमद। चेयरमैन PTI कहते हैं बजट के हवाले से इजलास में हिकमत अमली बनाएंगे। मुज़ाकरात का मतलब हम बातचीत की तरफ जाने का कह रहे हैं। महमूद अचकज़ई क़यादत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तनख्वाहों, पेंशन में इजाफे के लिए विफाकी महकमा तालीम के मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस जाने का ऐलान। और मंगोपुरी समेत सिंध के हर इलाके में बस सर्विस शुरू करने की कोशिश में है। ख्वाहिश है हर गली और मेन रोड के सामने बस चले। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं निगरान हुकूमत की नाअहली की वजह से निगरान दौर में रेड लाइन पर एक ईंट नहीं लगी। जिना हाउस समेत 3 केसेस में बानी PTI की अबूरी जमानत में 20 जून तक तौसी। ATC लाहौर का बानी PTI की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूशन को मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की पहली कामयाबी। कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। ग्रीन शेयर्स ने 107 रन का हदफ 15 गेंदों कबल हासिल किया। आज होने वाले 3 मैचों में से पहला बारिश की नजर। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से हराया। तीसरा जोड़ भारत और अमेरिका के दरमियान पड़ेगा। जीतने वाली टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेगी। क्या बोले, हमें तो अभी 11 दिन हुए ना, कोच साहब को तो 13 दिन। क्या उन्हें पता नहीं था 13.5 ओवर्स में करना है? हाँ। क्या इतनी डरी हुई टीम है कि वो ये भी सोच रही थी कि हम कनाडा से हार जाएंगे? मैंने पाकिस्तान की लाइफ में इतनी डरी हुई टीम कभी नहीं देखी। मेरे ख्याल से इस टीम को अपने पे यकीन नहीं है, ना उस इंटेंट के साथ खेलने। कप्तान प्लान पर अमल दरामद नहीं करता। बाबर ने खुद कहा शुरू में जल्दी रन्स करने हैं, लेकिन ओपनर किसे भेजा? साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा क्या हेड कोच को नहीं पता था कि रन रेट बेहतर बनाने के लिए मैच 13.5 ओवर में जीतना है? कामरान अकमल ने कहा कनाडा को 60-70 रन पर आउट करना चाहिए था। फखर जमान को ओपनिंग कराते ताकि जल्दी रन्स निकले।
पाक फौज की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबियां। 2 माह के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस में 181 दहशतगर्द हलाक, 61 गिरफ्तार हुए। बेशाम में चीनी शहरियों को निशाना बनाने वाला कलअदम TTP का नेटवर्क पकड़ा गया। ईओ बॉर्डर से दरअंदाजी करने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 19 दहशतगर्द हलाक हुए। लकी मरवत बारूदी सुरंग धमाके के शोहदा फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजे में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान शोहदा के अजीज अहले इलाका की शिरकत। शोहदा में सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर, लांस नाइक मोहम्मद अनवर, लांस नाइक हुसैन अली शामिल। सिपाही असदुल्ला, मंजूर हुसैन, राशिद मोहम्मद ने भी जामे शहादत नोश किया। कराची रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का चील चौक लियारी में छापा। गैंगवार अहमद अली मक्सी ग्रुप का कारिंदा सुहेल गिरफ्तार। असलहा और आवान बम बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक इंतहाई मतलूब मुलजिम संगोलियन लियारी में जुए का अड्डा चलाता था। भत्ता खोरों से भत्ता वसूल करता था। मुलजिम के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम शदीद गर्म रहेगा। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, गुजरांवाला का पारा 43 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू रहा है। कोयटा का दर्जा हरारत 30, जबकि कराची में पारा 32 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार का कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर बनाने का ऐलान। वजारत कौमी सेहत के जायजा इजलास से खिताब में बेहतरीन मयार के अस्पताल और मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की हिदायत दी। वज़ीर-ए-आज़म का पोलियो के नए केसेस सामने आने पर तशवीश का इजहार। कहा, तमाम मुल्की वसाइल और शराकतदारों की मदद से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट लॉन्च कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर कर दी। रिक्शा और मोटर बाइक को लेन की पाबंदी की आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। ट्रैफिक की रहनुमाई के लिए नस्ब स्क्रीन्स बहाल करने का हुक्म। गजा पर इसराइली मजालिम इंतहा को पहुंच गए। एक हफ्ते में 800 फलस्तीनी शहीद हो गए। फ्रांस के तिबी इदारे ने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इसराइली फौज ने सुबह गजा में घरों पर बमबारी की, जिससे 7 अफराद शहीद हो गए। मगरबी किनारे पर भी इसराइली फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी हैं। जनीन में इसराइली फोर्सेस ने 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा की तालबा रहाफ ने मजलूम फलस्तीनियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मौसीकी का सहारा ले लिया। तबाहशुदा इमारत के मलबे पर बैठे रहाफ ने गिटार बजाकर दुनिया से जंगबंदी की अपील की। अमरीकी सदर जो बाइडेन के लिए बड़ा धचका। बेटे को अदालत ने गैर कानूनी असलहा केस में मुजरिम करार दे दिया। वेलिंगटन की अदालत ने हंटर बाइडेन के खिलाफ नशे की हालत में असलहा खरीदने समेत दीगर इल्जामात दुरुस्त करार दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 54 साल के हंटर बाइडेन पर 25 बरस कैद और $7.5 लाख जुर्माना आयद किया जा सकता है। सदर बाइडेन कहते हैं, बेटे की सजा को सदारती हुक्म से माफ नहीं करूंगा। अदालती निजाम पर भरोसा है। हज 2024 की तैयारियां मुकम्मल। कल शाम से आज़मीन को मिना पहुंचाया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती में क़याम करेंगे हज कारकुन। वकूफ़ अरफा हफ्ते को अदा किया जाएगा। मिना और अरफात में भी इंतजामात मुकम्मल। खैमों के अलावा 10 मंजिला इमारत तामीर की गई, जिसमें 30,000 आज़मीन क़याम कर सकेंगे।
ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों में खरीदार पसंद के जानवर की तलाश में मसरूफ। हाला में ऊंटों की सबसे बड़ी मंडी की रौनक उरूज पर। मुल्तान में 40 मन वजनी बैल की धूम। पेशावर के बबलू डब्लू तवज्जो का मरकज। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रात के कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में भाव ताओ। जानवर पसंद आया तो 4 लाख दाम लगाया। व्यापारी 14 लाख से नीचे आने पर तैयार नहीं। सौदा ना बन सका। मंडी में घूम फिर कर कामरान टिसोरी खाली हाथ लौट गए। ईद पर ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे का मुसाफिरों की सहूलत के लिए एक और ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। ईद उल अजहा पर 4 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर 15 जून को रवाना होगी। और तुर्की से ताल्लुक रखने वाला रोनाल्डो का हमशक्ल स्टार बन गया। रियास में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हमशक्ल की धूम है। लोग तस्वीर बनाने के लिए बेताब।